कमलेश मल्होत्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एनएसवाई एजुकेशन में। आज हम 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका सीखने वाले हैं अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चलिए बेटा बिना देरी करे हुए सीखते हैं। तो बेटा पहला एक्सरसाइज 1.1 में आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि दिए गए जो नंबर्स है निम्नलिखित संख्याओं के बेटा आपको निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब वह होता है वे संख्याएं जो केवल खुद के ही पहाड़े में आती हैं, खुद से ही कटती, खुद से ही भाग होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। तो पहले एक बार आपको अभाज्य संख्या समझा दी जाए कि अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। तो देखो बेटा अभाज्य, अब अभाज्य की बात करें तो ये बताइए दो है, क्या दो और किसी के पहाड़े में आपको कोई मिलेगा? नहीं ना, दो के पहाड़े में होता है, यानी दो से कटता है, या फिर एक के उसमें होता है ना, एक से जाता है। दूसरा, तीन किसके पहाड़े में आता है? तीन के में आता है। पांच किसके पहाड़े में आता है? पांच के में ही आता है। सात किसके पहाड़े में आता है? सात के में ही आता है। ठीक है, अब बोलो सर नो है ना, अरे नो नहीं भाई, नो तीन के में भी आता है, नो के में भी आता है, नो एक के में भी आता है। ठीक है, नो नहीं करना है, क्या करना है? 11 किसके में हो गया? 11 के में आता है। ठीक है, और क्या है बेटा? 13 किसके में आएगा? 13 के में आएगा। 15 लिख दे क्या? नहीं, 15 तीन के में भी आता है, 15 के में आता है, 15 पांच के में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, और क्या करते हैं बेटा? 17, 19 और कर देंगे 23, इस तरह से। ओके, तो बेटा आपको केवल दिए गए जो नंबर से जो संख्याएं हैं इनमें केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना है इनका, है ना। फैक्टर करना कैसे करेंगे अपन अभी सीखेंगे। पहले आपको बताया जा रहा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद के पहाड़े में आती हो, किसी अन्य पहाड़े में जो पाई ना जाए, ऐसी संख्या को कहते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और है 23। क्लियर? समझे बेटा? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले चैप्टर की पहले क्वेश्चन से। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी अपन को पहले फैक्टर करना है, इनको तोड़ना है, इनको सबको, और तोड़ने के बाद इन सभी को मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड यानी गुणा के रूप में लिखकर बताना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला तो अपन को दिया गया है पहला क्वेश्चन, बोले 140। 140 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए। तो ठीक है, निकाल देते हैं ना, क्या परेशानी है। तो जब कभी अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे बेटा तो इस तरह आप पहले हल लिखेंगे। हल लिख दिया, अब हल भी लिख दिया है, अच्छी बात है। क्या निकालना है बेटा? 140 का निकाला, तो आप 140 को इस तरह लिखिएगा और क्या कर दिएगा, उसे ऐसे बनाइएगा। ठीक है, फैक्टर करना है, भाग विधि में अपन को लिखना है। अब बताइए बेटा, तोड़े इसको, करें शुरू। चलिए, कितना दिया है? हाँ, एक और चीज बेटा, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जब जब आखिरी में यानी आखिरी शब्द, सॉरी आखिरी जो संख्या है, अगर शून्य आएगी, जीरो आएगी, या कोई सम संख्या आएगी, कौन संख्या? जीरो होने पर और सम संख्या होने पे आपको बेटा उसे डिवाइड करना है केवल और केवल 2 से। किससे डिवाइड करेंगे अपन? सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। तो अपन देख ले क्या आखिरी में जीरो है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। किसके पहाड़े से लग जाएगा? 2 के पहाड़े से ये लग जाएगा। चलिए लगाइए, 2 पहाड़े इधर लिखना है, और जो कितनी बार में ये आ रहा है इधर इसकी बार लिखना है, कितनी बार यानी कितने टाइम्स में ये आ रहा है, ये कट रहा है, उसको यहाँ लिखना है। ठीक है ना। चलिए, 2 के पहाड़े में एक आता है क्या? नहीं, तो कोई बात नहीं, एक और संख्या ले लो, 14 हो गया। क्या 2 के पहाड़े में 14 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है? सर 2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ा जाए तो 14 होता है भैया। ठीक है, तो कितनी बार में चला गया बेटा? 7 बार। अच्छा 2 के पहाड़े में जीरो होता है क्या? नहीं ना, तो जीरो का जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलो, अब फिर से डिवाइड करिए, फिर से भाग लगाइए। अब फिर से आखिरी में जीरो आया है ना, 2 से फिर से लग जाएगा। चलिए 2 के पहाड़े से फिर लगाइए। चलो, ये 2 से बड़ा 7 आया है ना, तो मतलब एक आता तो अपन 2 संख्या लेते, और यहाँ पर क्या है 2 से बड़ी संख्या, इसलिए इसके सिंगल संख्या में अपन भाग लगा देंगे। चलिए, अब ये बताओ बेटा 7, क्या 2 के पहाड़े में 7 आता है? हाँ, 2 के पहाड़े में 7 क्यों आएगा सर? नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं, 7 से छोटा तो आता है। सर ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि इसमें जो भी बचेगा वो सामने वाले के पास, बगल वाले के पास पहुंच जाएगा, कैरी हो जाएगा उसके पास, तो नई संख्या बना देगा, इसलिए अपन को ऐसा करना है। ओके, वरना नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितनी बार में आता? पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितनी बार में? 3 बार में। चलिए लिख दिए 3। अब यहाँ क्या बच गया भैया? भाई 6 तो हो गया, तो एक बचा, एक कहाँ चला जाएगा? जीरो के पास। तो बेटा जो एक है जब जीरो के पास जाएगा तो कितना बना देगा? 10 बना देगा। कितना बनाएगा? 10। ठीक है, तो क्या 10 जब होगा तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? बोले 5 बार में आता है। ये 5 बार हो गया, कोई दिक्कत किसी को बेटा? तो क्या हो गया अपना? 2 से काटा 70 हो गया, फिर 2 से काटा 35 हो गया। और आप इसका जो चेक करने का तरीका है, सही पहाड़ा लग रहा है ना, वो भी कर सकते हैं। 35 का इंटू 2 में किया 70 होता है, 70 का इंटू 2 में किया तो 140 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस हो गया ना, सही तो है। चलिए अब पीछे मैंने देखिए जरा 5 आ गया,
यानी अब एक विषम संख्या आ गई, कोई सम संख्या नहीं रही। जब सम संख्या आती है 2 के पहाड़े से आप लगाते जाइए, जब नहीं लगता है तो अपन ने सीखा है आप किसके पहाड़े से जा सकते हैं बेटा, मैंने आपको पहले बताया है अभाज्य गुणनखंड आप केवल अभाज्य संख्याओं से लगाएंगे। 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं, 7 से लगा सकते हैं 11, 13, 17, 19, 23। ओके, इनसे आप लगा लीजिए। बाकी आप सोचे कि यहाँ पर 3 से लगा, 4 से लगा दे, 4 नहीं कटा 6 से लगा, नहीं, केवल अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य गुणनखंड बन सकता है। चलिए अब बेटा 3 से लगाकर प्रयोग करें। 3 से देखें लगाकर, 3 एकम 3 और फिर 5 तो आता नहीं है ना, लास्ट वाला वही बनना चाहिए, 3 के पहाड़े से नहीं लगेगा तो मत लगाइए। चलिए आगे चलिए, क्या 5 से लगा ले, क्या लगा लो, 2 के पहाड़े में तो नहीं आता ना, ये क्लियर हो गया। 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 हो जाएगा, पीछे तो 15 बन जाएगा भाई, 15 कहां से काटोगे, तो इसलिए 5 से लगाते हैं। तो 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में आ गया, ये हो गया। अब बताइए जो 7 है वो किसके पहाड़े में आता है, बोले 7 के में आता है, तो 7 एकम 7, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काट जाइए। ये आपका 1 आ गया, इसका मतलब है कि आपके अभाज्य गुणनखंड पूरे हुए। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आया, 2, 2, 5 और 7, तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा बकायदा अच्छे से कि 140 के गुणनखंड, क्या लिखेंगे बेटा आप, 140 के गुणनखंड इक्वल टू में बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार में आया है, तो 2 2 बार में आया तो बराबर लगा दो, इंटू 5 एक बार ही लिखो, 7 कितनी बार, एक बार टेबल लिखो, ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर, कोई परेशानी किसी को, क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ में आया, जिन्हें अभाज्य संख्याओं से अपन भाग दे दे